बेटा बना गुरु। रमेश अपने माता पिता का इकलौता संतान था। वह अपनी पत्नी रीना, बेटे विवेक और अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। रमेश अपने पिता का पूरा ध्यान रखता। विवेक भी अपने दादाजी से हमेशा चिपका रहता था। अब दादाजी कमज़ोर हो गए थे। ज़्यादातर समय बिछावन में बीतता, मगर विवेक के आने की आहट वह तुरंत पहचान लेते थे। उसको अपनी गोद में बिठाते, कहानी सुनाते। रमेश और विवेक के स्वभाव से विपरीत रीना का स्वभाव कठोर था। रमेश के पिता उसे फूटी आंख नहीं सुहाते थे। वह उन्हें समय से खाना नहीं देती, उनकी जगह की सफाई नहीं करती, उन्हें गालियां देती थी। रमेश जब भी घर पर होता तो वह उनकी शिकायत करती, उनके खिलाफ कान भरती थी। पहले तो रमेश उसे डांट देता था, लेकिन धीरे धीरे वह रीना की बातों में आने लगा। अब रमेश भी अपने पिता से झुंझलाकर बात करता, उनका ख्याल नहीं रखता। एक दिन रमेश रीना से कहता है कि हम कैसे इनसे मुक्त हो सकते हैं। रीना तो मानो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। वह बोली, तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। इन्हें ले जाकर किसी तीर्थ स्थान पर छोड़ दो। वहीं भीख मांग कर खाएंगे और किसी पेड़ के नीचे सो जाएंगे। रमेश कहता है कि यहाँ से सारे तीर्थ स्थान दूर हैं, काफ़ी पैसे खर्च हो जाएंगे, फिर वो पूछते पूछते घर वापस भी आ सकते हैं। रीना बोली, तो एक काम करो, इन्हें शमशान ले जाओ, उन्हें मार कर वहीं दफना देना। घर आकर हाहाकार मचा देंगे कि पिताजी गायब हो गए हैं। रमेश ने सोचा कि पहले गड्ढा कर लेता हूँ। सुबह जब रमेश शमशान जाने लगा तो उसका बेटा विवेक भी साथ चलने की जिद करने लगा। रमेश ने समझाया पर वह मानने को तैयार नहीं था। विवेक ने अपने माता पिता की बात सुन ली थी। शमशान पहुंचकर रमेश गड्ढा खोदने लगा। विवेक ने पूछा कि गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। रमेश ने कहा, बेटा दादाजी बूढ़े हो गए हैं ना, उनको कष्ट होता होगा, हम उन्हें इस गड्ढे में डाल देंगे जिससे उन्हें कष्टों से मुक्ति मिल सके। यह सुनकर विवेक भी गड्ढा खोदने लगा। रमेश ने पूछा कि तुम यह क्या कर रहे हो। विवेक ने कहा, मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ। आप भी बूढ़े हो जाएंगे, आपको भी तकलीफ होगी। मैं भी आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए आपको भी मैं इस गड्ढे में डाल दूंगा। यह सुनकर रमेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने बेटे को घर लेकर आया और अपनी पत्नी को सारा हाल सुनाया। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों ने अपने पिता से माफ़ी मांगी, अपने पिता की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। शिक्षा, हमें अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जैसा व्यवहार हम आज उनके साथ करेंगे, वैसा कल हमारे साथ भी हो सकता है। कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,